तो ये घटना तब हुई थी जबकि मैं 7 साल का था। हमारा घर एक फॉरेस्ट के पास था और हमारे नेबरहुड में बहुत कम हाउसेस थे। तो एक दिन हमारे पेरेंट्स मुझे और मेरी छोटी बहन को घर में रहने को बोला और वो बाहर चले गए। तो जैसे ही एकदम से वो वापस आ गए थोड़ी सी देर के बाद, और मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने अपना सिर पकड़ा हुआ था। फिर वो एकदम से ऊपर मुड़े और वो बोलते कि जो मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पे एक जानवर था। पहले तो मैंने सोचा कि वो भालू होगा, पर जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो पता नहीं क्या चीज़ थी। अब मैं उस फॉरेस्ट में कभी भी वापस नहीं जाऊँगा। और उसके कुछ गंदे जैसे बाल थे और नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे। और जानवर पता नहीं क्या था, कोई जानवर था या फिर क्या। अब मैं उस फॉरेस्ट में जाने की कभी भी वापस हिम्मत नहीं करूँगा, उस जंगल के रास्ते से। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, तो मैंने उस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। अब काफ़ी साल हो चुके हैं उस घटना को हुए हैं। एक दिन मेरे पेरेंट्स हमेशा की तरह बाहर गए और उन्होंने बोला कि ख्याल रखना। तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, माइकल, जॉन, जैक, बेला, निकी, पेनेलोपी। ये सब मेरे साथ दोस्त फिर घर आ गए। हमने वीडियो गेम्स खेली और टीवी देखा। रात बहुत हो गई थी शाम को। मुझे एकदम से याद आया। मैंने अपने दोस्तों को बोला, क्यों ना हम उस क्रीचर की तलाश में जाएं जो कि फॉरेस्ट में रहता था। मेरे डैड ने मुझे एक दिन बताया था। हम लोगों ने अपनी फ्लैश लाइट्स उठाई और हम चल पड़े उस जंगल के रास्ते। रात बहुत हो चुकी थी और हमें इसलिए डर भी बहुत लग रहा था। हम उस जंगल के और ज़्यादा अंदर अंदर जाते जा रहे थे और एक पॉइंट में हम उस जंगल के बहुत अंदर आ गए थे। तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई थी और मैं एकदम से रुका। मैंने अपनी फ्लैश लाइट की टॉर्च जैसे ही एक पॉइंट में की तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की डेड बॉडी थी और उनमें से खून बह रहा था। और फिर मैंने देखा कि एक अजीब सा जानवर एक जानवर को खा रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि ये भालू होगा, पर फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मैंने नोटिस किया कि वो जानवर कोई आम जानवर नहीं था। उसकी 2 आंखें थी, बहुत ज़्यादा शार्प टीथ और बहुत बड़ी जीभ। वो एकदम से उठा और ज़ोर से चिल्लाया। हम तेज़ी से भागने लगे। हमें कट्स भी लग रहे थे जो हमें टहनियाँ चुभ रही थी पेड़ की, पर हमने उस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और हमें वो दर्द महसूस ही नहीं हुआ। तो हम अब अपने घर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे और हम सिर्फ अब इसलिए भाग रहे थे क्योंकि अब हमें घर के अंदर ही पहुंचना था। मैंने एकदम से दरवाज़ा लॉक किया और पूछा, क्या सब सही है? सभी रो रहे थे। फिर मैंने नोटिस किया कि हमारी में से एक, जो कि हमारी सबसे छोटी दोस्त थी, पेनेलोपी, वो पता नहीं कहाँ पे गई। शायद से वो जंगल में भागते भागते गिर गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने पुलिस को और अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया। 15-20 मिनट बाद वहाँ पे पुलिस आई। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की पर उनको पेनेलोपी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हमने उनको सब कुछ बताया कि हम उस जंगल में गए, पर हमने किसी को भी उस क्रीचर के बारे में नहीं बताया। पुलिस ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, उनको कुछ भी नहीं मिला, कोई भी सुराग। पर उन्हें कुछ खून के धब्बे मिले जो कि शायद से किसी जानवर या फिर पता नहीं किस चीज़ के थे। आज इस घटना को हुए काफ़ी साल हो चुके हैं और मैं और मेरे दोस्त आज भी उस घटना को छुपाते ही है। पेनेलोपी की तलाश आज भी हो रही है, पर किसी को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। हम भी अब ये बात किसी को भी नहीं बताते। आज भी मैं उसी घर में हूँ और मैं आज भी सोचता हूँ कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। वहाँ पे उस फॉरेस्ट में बहुत सारे बच्चे गायब हुए थे और उस जंगल में जाने की मैं वापस कभी हिम्मत नहीं करता क्योंकि मैं आज भी सोचता हूँ कि जो हाल पेनेलोपी के साथ हुआ वही हाल कहीं मेरे साथ ना हो जाए। तो उम्मीद है कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर और भी ऐसी हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। और इस चैनल पे ऐसी और भी बहुत सारी हॉरर स्टोरीज पड़ी हुई है, तो अगर वो भी नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हो। तो अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।